साबिर एक मेहनती किसान था। वो अपनी बीवी और बेटे महमूद के साथ मानपुर गांव में रहता था। वो और इसकी बीवी कुछ खाए या ना खाए, मगर अपने बेटे महमूद को पेट भरकर खाना खिलाते। महमूद जब जवान हुआ तो उसकी शादी की। शादी के कुछ अरसे बाद ही महमूद ने अपने वालिदैन को घर से निकाल दिया। साबिर और उसकी बीवी ने गांव में अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। साबिर की बीवी उसको गुड़ की गोलियां बनाकर देती। साबिर ये गोलियां दूसरे गांव में जाकर बेचता और उससे अपना गुजर बसर करते। गोलियां बेचकर इतना हो जाता था कि वो एक वक्त का खाना खा लेते। उसकी उम्र भी इतनी हो गई थी कि कोई मेहनत वाला काम ना कर सकता था। एक दिन साबिर सुबह गोलियां बेचने के लिए दूसरे गांव जा ही रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी बेहोश पड़ा देखा। साबिर ने बुजुर्ग के मुंह पर पानी गिराकर बुजुर्ग को होश में लाया। बुजुर्ग ने होश में आकर कहा कि मैंने हफ्ते से कुछ नहीं खाया, इसलिए बेहोश हो गया। साबिर ने अपने बैग से गोलियां निकालकर बुजुर्ग को दी और कहा, मेरे पास यही है, आप ये खा लीजिए। बुजुर्ग ने गोलियां खाकर साबिर से कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने मम्मी कहकर एक जोर से आवाज लगाई तो एक मोर दौड़ता हुआ आया। बुजुर्ग ने कहा, ये मोर अपने घर ले जाओ, ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। इसका पर तोड़कर जो मांगोगे वो मिलेगा। साबिर बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करते हुए घर वापस आया और अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया। बीवी ने जल्दी से मोर का पंख तोड़ा और खाना मांगा तो खाना उसके सामने था। ऐसे इन दोनों मियाँ बीवी ने पेट भरकर खाना खाया। वो हर रोज ऐसे ही करते, 2 वक्त का खाना खाते और उससे कोई भी नाजायज फरमाइश ना करते। ये बात जब उसके बेटे को पता चली कि उसका बाप कोई काम भी नहीं करता और पेट भर के खाना भी खाता है, तो उसने उन पर नजर रखना शुरू कर दी। एक दिन महमूद को पता चल गया कि वो मोर से खाना मांगते हैं। वो एक जादुई मोर है। वो अपने बाप के पास आया और कहा, उसको बहुत सारा पैसा और सोना चाहिए है तो वो ये मोर उसको दे दे। साबिर ने साफ मना कर दिया कि ये नाजायज ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं है। महमूद को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर वो गांव के सेठ को ये बताएगा तो उसको सेठ से एक बड़ा इनाम मिल सकता है। उसने सेठ को सब कुछ जाकर बता दिया। सेठ जब साबिर की झोंपड़ी में आया और कहा कि वो ये मोर उसे दे दे, तुम बूढ़ा बूढ़ी इन्हें क्या करना है। सेठ ने अपने खादमों से कहा कि वो मोर को पकड़ ले। खादिम ने जाकर मोर को पकड़ा और सेठ के घर ले आए। सेठ ने जब मोर का पंख तोड़कर ख्वाहिश की कि उसके पास जितना सोना है वो डबल हो जाए, तो ऐसा ही हुआ। ऐसे सेठ ने अपनी हर चीज को दुगना करना शुरू कर दिया। एक दिन वही बुजुर्ग आदमी सेठ के घर आया और खाने को कुछ मांगा, तो सेठ ने उसको बुरा भला बोलकर घर के दरवाजे से जाने को कहा। बुजुर्ग ने अपने मोर को आवाज लगाई और कहा, सब कुछ लिया दिया पहला भी ले लो। ऐसे सेठ का सब कुछ गायब हो गया और जो महमूद को भी सेठ ने दिया था वो भी गायब हो गया और मोर वापिस साबिर के पास आ गया। साबिर और उसकी बीवी मोर को लेकर जंगल में चले गए कि सेठ को पता चला तो वह वापस उसे अपनी नाजायज ख्वाहिशात के लिए ले लेगा।